वेलकम गाइस आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो है साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, जो सेकेंड सिटिंग में सेट ए का हम क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, प्रवर्तन कोण का क्या मान होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 डिग्री। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण विक्षेपण वर्ण अधिक परिकलन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला। प्रश्न संख्या 6, वायु में अभिसरी लेंस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी, कांच का उत्तल लेंस। 7 है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, आधा बनेगा। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी। 8 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, किसकी तरफ मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर। 9 में है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान है 25 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। फोकस से ध्रुव की ओर पर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। 11 में, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। 12 में है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा क्या हो जाएगी, तो फोकस से ध्रुव की ओर, वो उसकी दिशा जो होगी फोकस से ध्रुव की ओर होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षभावी मांसपेशियाँ। पक्षभावी मांसपेशियाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पक्षभावी मांसपेशियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो वो होता है प्रकाश के परिकर्णन के कारण, ड्यू टू स्क्रैटिंग। ऑप्शन नंबर बी। 16 का हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। ऑप्शन नंबर सी। 17, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 का है, विभिक्त वलय प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 19, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन संख्या 20, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपर भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। अब है नेक्स्ट प्रश्न 21, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति V2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P1 प्लस P2 अपॉन V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। किलोवाट घंटा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का।
26 मानव की क्वेश्चन प्रश्न संख्या 26 मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा परितारिका द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। 26 का ऑप्शन नंबर डी। 27 का कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, 27 का ए। 28 है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2n², 28 का ऑप्शन नंबर सी। 29 में है प्रश्न संख्या 29 कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन। 30 का हो जाएगा निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। 31 नंबर प्रश्न है सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 79। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी K2SO4। 33 नंबर प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टमाटर। 34 प्रश्न संख्या 34 प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें 10 संयोजक बॉन्ड बनेगी, 34 का ऑप्शन नंबर डी। 35 में है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण। क्वेश्चन संख्या 36 कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। 37 में है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा AS। क्वेश्चन संख्या 38 CaCO3 से CaO प्लस CO2 दोनों मिल करके जो मिलेगा वो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वियोजन, क्योंकि दोनों टूट रहा है। 39 का है निम्नांकित में से कौन सा समीकरण संतुलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ZnH2SO4। ZnH2SO4 टूट कर बनेगा H2 बाहर निकल जाएगा। 40 का है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है, तो इसका सही जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड। 41 में है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं H+ आयन। 42 में है निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्लभ अम्ल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3COOH। 43 नंबर प्रश्न है सिल्वर ऑक्साइड का कैसा रंग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीला। 44 में है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा। 45 में है कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 46 में है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी Zn जिंक। 47 में है नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा इसका जवाब। 48 में है एल्काइन का समान सूत्र क्या है, तो CnH2n+2 इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का ए। 49 का है आवर्त सारणी किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, तो समान होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 50 में है निम्नलिखित में से कौन सा शराब के रूप में उपयोग आता है, तो एथेनॉल से शराब का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 50 का ए। 51 का आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। 52 में है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। 54 नंबर प्रश्न है ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, 54 का सी। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na3PO4, 55 का बी। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी। 56 का ऑप्शन नंबर डी। 57 का पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, 57 का ऑप्शन नंबर बी। 58 है बाघ उपभोक्ता है, तो प्रथम पोषी स्तर का, सही जवाब 58 का हो जाएगा ए। 59 में देखते हैं मानव का
उद्भव स्थान है अफ्रीका, यानी कि मानव कहाँ से आया है, तो अफ्रीका से, ऐसा माना जाता है। 59 का ऑप्शन नंबर सी। क्रमांकुंचन गति किस में पाई जाती है, तो छोटी आंत में। 60 का हो जाएगा डी। 61 में देखते हैं खुला परिवहन तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो तितली में। 61 का हो जाएगा बी। 62 में आते हैं रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। 65 में है मानव में ऑटोमोस की जोड़ियों की संख्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या क्या होती है, 22। 64 में है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की सबसे प्रभावी रंग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल, रेड। ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी CFC। 65 का बी। 66 में है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यीस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। 66 का डी। 67 का है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। 68 में देखना है आलू की कायिक प्रवर्धन होता है, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा, तना के द्वारा। 68 का डी। 59 में है हाइड्रिला पाया जाता है जल में, हाइड्रिला कहाँ पाया जाता है, जल में। 70 में है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिटिक रक्तचाप होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 mmHg। प्रश्न संख्या 71 उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है उभयलिंगी। 71 का भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दिया जाएगा, उभयलिंगी का क्या होगा। 71 का कमेंट बॉक्स में आपको हम मेंशन कर देंगे, पिन अप कर देंगे। 72 का है मछली में श्वसन होता है गिल्स के द्वारा, यानी कि गलफड़ा के द्वारा, मछली जो सांस लेती है गलफड़ा के द्वारा लेती है। 73 में है वृक्क सहायता प्रदान करता है किस में, तो उत्सर्जन में, एक्सक्रीशन में। 73 का ऑप्शन नंबर सी। 74 में है प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में, जब धूप होगा तभी ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। सिनेपैक्टिक नॉब्स किस में पाया जाता है, तो न्यूरॉन में। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो चूहा का होता है, क्योंकि चूहा बहुत ही गतिशील अवस्था में हर समय रहती है, इसीलिए चूहा का जो है धड़कन सबसे तेज होता है। 77 में है कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। 78 है ATP फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, ATP में एटमॉस्फेयर में फॉस्फोट की संख्या कितनी होती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 78 का सी। 79 का निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की एक उत्सर्जी अंग नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय। 79 का सी। 80 है लास्ट प्रश्न है सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है पीनियल। 80 का क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम शेयर जरूर करें। धन्यवाद।